In the school, we all have tried to speak English. In the college, we all have tried to speak English, but we were not able to speak English. Okay? हम सभी ने स्कूल में, कॉलेज में इंग्लिश बोलने का ट्राई किया है, इंग्लिश में बात करने का ट्राई किया है, बट आज भी हम इंग्लिश में स्ट्रगल कर रहे हैं. व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? एक तो जो ग्रामेटिकल पार्ट है, प्रैक्टिस नहीं किया, वो एक अलग तरीका ही है. लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा ना इसके पीछे का साइकोलॉजी समझाने वाला हूं. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर के उसका साइकोलॉजी क्या है, क्यों हम इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, और क्या अब हम इंग्लिश बोल पाएंगे कि नहीं, ओके, या हम सीख पाएंगे कि नहीं, इस पर आज थोड़ी सी बात करेंगे हम. ठीक है ना? मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं इंग्लिश सीखने के लिए जो ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम स्कूल से हैं. दे ऑल आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल. इवन अगर हिंदी मीडियम स्कूल से भी बच्चे आते हैं या कॉलेज से भी बच्चे आते हैं, तो वो भी इंग्लिश पढ़ते ही पढ़ते हैं स्कूल में. लेकिन फिर भी क्यों हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, क्या कारण है? वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, द फर्स्ट रीजन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ओके, वी डोंट हैव एटमोसफियर टू स्पीक इंग्लिश. पहला होता है कि हमारे पास एटमोसफियर नहीं होता इंग्लिश बोलने का. अगर इंग्लिश के टीचर इंग्लिश पढ़ा भी रहे हैं तो दे आर टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, नॉट इंग्लिश लैंग्वेज. और ग्रामर अलग पार्ट है और इंग्लिश लैंग्वेज अलग पार्ट है, ये आपको बिलीव करना होगा. ठीक है? तो इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर भी इंग्लिश को हिंदी में पढ़ा रहे हैं. दैट्स व्हाई स्कूल स्टूडेंट्स, दे डू नॉट हैव राइट एटमोसफियर टू स्पीक इंग्लिश. सेकंड, जब उनके पास जो दोस्त हैं आसपास में, ओके, दे आर ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, दे आर ऑल्सो नॉट वेरी गुड एट इंग्लिश, बिकॉज वो एटमोसफियर ही नहीं है. तो उनके जो दोस्त हैं, जो आसपास में माहौल है, वो भी इंग्लिश का ही नहीं है. एक ये भी कारण है, इसके कारण हम इंग्लिश में नहीं बात कर पाते हैं. ठीक है? तीसरा एक कारण ये है जिसमें हम इंग्लिश बात नहीं कर पाते, वो ये कि हम अपने माइंड में ही सोच लेते हैं कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है. क्लियर? कि मैं इंग्लिश में कमजोर हूं, मैं नहीं जानता, या मुझे नहीं बनता. अगर हम अपने माइंड को ये ओके बोलेंगे बार 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 कि मैं इंग्लिश में कमजोर हूं, मुझसे ग्रामर नहीं बनता, मुझसे टेंसेस नहीं बनते, मेरे लिए बहुत टफ है, तो डेफिनेटली इट वुड बी टफ फॉर अस. तो हम अपने माइंड को क्या सिग्नल दे रहे हैं? अगर हम अपने माइंड को बोलेंगे कि इंग्लिश बहुत टफ है, तो वो हमारे लिए टफ बन जाएगा. क्लियर? और हम उस पर एक्शन भी नहीं लेंगे. अगर आप उसको बोलेंगे अपने माइंड को कि यार इट इज वेरी इजी, तो आप उसके लिए फिर एक्शन लेना चालू करेंगे, थोड़ा थोड़ा सीखना चालू करेंगे. क्लियर? ओके. एंड फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. क्लियर? वो ये कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे ही कोई स्टूडेंट इंग्लिश बोलने का प्रयास करता है, कोई ट्राई करता है इंग्लिश बोलने का इन द स्कूल, इन द कॉलेज, सो सबसे पहले क्या आती है? सबसे पहले आता है ओके, लोग, दोस्त, या फिर इवन टीचर, दे इंटरप्ट देम. वे क्या करते हैं? उनको इंटरप्ट करते हैं, टोकते हैं कि तुम्हारा ये गलती हो रहा है, तुम्हारा ये गलती हो रहा है. तो एक जो कारण वो क्या है, वो परफेक्शनिज्म जो बनने का कारण है वो है कि अगर जैसे ही कोई स्टूडेंट इंग्लिश बोलने का ट्राई करता है स्कूल में, ठीक है, तो हम उसको चुप करा देते हैं और कहते हैं कि यार यहाँ पर तुम्हारा गलती हो रहा है, तुम इज नहीं वॉज लगाओ, तुम वॉज नहीं इज लगाओ. क्लियर? क्यों? क्योंकि हमको चाहिए कि ये एक बार में परफेक्ट बोले, आज ही बोलना स्टार्ट किया और आज ही ये परफेक्ट इंग्लिश बोले, ग्रामर सही लगाए, पंक्चुएशन सही करे, सेंटेंस मेकिंग सही करे. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ स्टूडेंट. योर ड्यूटी इज टू इनकरेज. when anyone is trying to speak English, your duty is to encourage, okay, not to discourage them कि भाई यहाँ पास गलती हो रहा है, यहाँ पास गलती हो रहा है. कोई पहला दिन ट्राई कर रहा है, कोई दूसरा दिन ट्राई कर रहा है, okay, उससे सही ग्रामर नहीं निकला जाएगा, सही सेंटेंस नहीं बनाया जाएगा. ठीक है ना? तो एज अ लिसनर, ओके, योर ड्यूटी इज टू इनकरेज देम. अगर आपको अच्छा आता है तो, अगर नहीं आता है तो तुम्हारी भी कोई हक नहीं बनता किसी को तुम डिस्करेज करो. क्लियर है ना? इवन इफ यू आर टीचर. क्लियर? तो क्यों हम नहीं बोल पाते इंग्लिश? क्योंकि हम जैसे ही इंग्लिश बोलने का प्रयास करते हैं, हमारे आसपास टोकने वाले बहुत ज्यादा है, हमारे आसपास करेक्शनिज्म, जो करेक्शन कराने वाले, करेक्ट कराने वाले बहुत ज्यादा है. इवन वो इंग्लिश बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, उनको आता नहीं आता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टोकने वाले बहुत ज्यादा है. क्लियर? ये एक कारण है कि हम नहीं बोल पा रहे हैं. क्लियर? क्योंकि हम उस चीज को उगने ही नहीं दे रहे हैं, और जैसे उगने की कोशिश कर रहे हैं वो उखाड़ के फेंक देते हैं कि तुम अच्छे नहीं हो इंग्लिश में, तुम गलतियां करते हो इंग्लिश में. क्लियर? इस कारण से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लेकिन वो डर से नहीं बोल पाते कि मेरे टीचर क्या बोलेंगे, ओके, मेरे बड़े भैया क्या बोलेंगे, ओके, मेरे फादर क्या बोलेंगे. तुम इतने दिनों में बस इतना ही सीख पाए,
तुम इतने दिनों में इतना ग्रामर मिस्टेक कर रहे हो, तुम कैसे आगे बढ़ोगे, तुम नहीं बोल पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे। ये मेन कारण है एक बच्चे का इंग्लिश नहीं बोल पाना।